वफाकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़रबाईजान से दिफा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई शक्ल देंगे। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना। दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने वाज़े कर दिया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लोग कुछ दो के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी PTI ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुतालिक बानी PTI की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। अमरीका की पैरवी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्ज़ियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताबुन पर नज़र रखने का मशवरा। भारतीय तज्ज़ियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतज़ामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहदों को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी करवाने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफे को इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि कंपनीज़ को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गुंजाइश निकलेगी। नेट मीटरिंग से मुतालिक काबीना की हिदायत की रोशनी में असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। नेपरा के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। PTI के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है कि आलिया हमजा को PTI पंजाब की सियासी कमेटी का सरबरा नहीं बनाया गया। बानी PTI की जानिब से आलिया हमजा को कमेटी कारकुन नामजद किया गया है। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। बानी PTI ने सियासी कमेटी ख़त्म करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए।
अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI और उस्मान डार समेत मुतादिद मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद थे। आज मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलम बंद की जाएगी। तलबी के नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 5 जून को होगी। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत में कमी की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी की कीमत कम करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुँचना चाहिए। रोटी की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जाम बहक। ASI को खिराज अकीदत। कहा, शहीद सदीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की पिम्स जाकर अयादत की। बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा को महफूज बनाने और सयाहती मराकज़ में तब्दील करने के लिए आइंदा बजट में 60 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। रोजनामा जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 800 आसार कदीमा और तारीखी और सकाफती मराकज़ की निशानदही की गई है। टेक्सला के आसार कदीमा को बैनुल-अक़वामी सकाफती सिटी बनाया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन में 240 इमारतें, 46 गुरुद्वारे बहाल, 600 टूरिस्ट फोर्स की भर्ती का अमल जारी। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी के तहत ऐप और सयाहती इकोसिस्टम कायम किया जाए। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने एतराफ़ किया है कि पार्टी में हिकमत अमली का फुकदान है। वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी की लीडरशिप को वाज़े मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह बानी PTI को बाहर निकालना है। एहतजाज कितने दिन के लिए और कैसे होगा ये बात नहीं मालूम। लीडरशिप को चाहिए कि वर्कर्स को एतमाद में लें। अगर वर्कर्स खुद निकले तो मसाइल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज़ के मुंतज़िर। रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 11 में से सिर्फ 3 अरकान काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 नए अरकान की तकर्रुरी की समरी मंजूर हो चुकी। वज़ीर आला ने गवर्नर को इन तकर्रुरियों की बाकायदा सिफारिश भी कर दी। ताहम 2 हफ्तों से ये फाइल गवर्नर की दस्तखत की मुंतज़िर है, जिससे कमीशन की कारकर्दगी मजीद मुतासर हो रही है। रावला कोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन फितनाल खवारिज के मकामी सरबरा जरनोज समेत 4 दहशतगर्द हलाक। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। दहशतगर्द जरनोज आज़ाद कश्मीर में फितनाल खवारिज का ठिकाना बना रहा था। अफगानिस्तान फरार होने वाले दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद दुश्मन मुल्क की प्रॉक्सीज बने हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में डंपर ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए। कोहाट में खुशहालगढ़ के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डूबने वाले 7 अफराद को बचाने की वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 9 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 7 अफराद को बचा लिया गया था। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक। पुलिस का दावा है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। मुखालिफिन ने कार पर फायरिंग की, जिससे कार सवार 3 अफराद जान बहक हो गए। वाक़े की तफ्तीश जारी। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शुमाली छावनी में सीवरेज लाइन का मैनहोल खुला था। मैनहोल 50 फीट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का ख़ानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस बाद ही ख़त्म हो गई थी। और अमरीका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। चीन की वजारत ख़ारजा ने रद्दअमल में कहा है कि अमरीकी फैसले से चीनी तलबा के जायज़ हुकूक और मफादात को नुकसान पहुँचेगा। चीन ने अमरीका को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। ऐसे सियासी इम्तियाजी इक़दाम ने अमरीका के नाम नहाद आज़ादी के झूठ को बेनकाब कर दिया है।